second part of chapter Lost Spring. We have already covered the first part in the previous video, and today we'll start with the second part, namely, I want to drive a car. Mukesh insists on being his own master. I will be a motor mechanic, he announces. अब यहाँ पे एक बच्चे की बात चल रही है, जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में साहिब आलम की बात की थी, यहाँ पे मुकेश की बात चल रही है और वो क्या कहता है कि मैं मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ. डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स? आई आस्क. हमारी एनिस जंग जो राइटर हैं वो उससे पूछती हैं कि क्या तुम्हें कार्स के बारे में कुछ पता भी है. आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार, ही आंसर्स लुकिंग स्ट्रेट इनटू माई आइज़. उस बच्चे ने क्या जवाब दिया कि मैं कार चलाना सीख लूँगा. His dream looms like a mirage amidst the dust of the street that fill his own town, Firozabad, famous for its bangles. अब यहाँ पे क्या जरा इसकी आंखों में सपने हैं, उम्मीद है. Every other family in Firozabad is engaged in making bangles. It is the center of India's glass blowing industry, where families have spent generations working around furnaces, welding glasses, making bangles for all the women in the land, it seems. Firozabad is a place which is famous for its bangle making and other glass work. ठीक है, और ऐसा लगता है कि वहाँ पे इतनी चूड़ियाँ बनती हैं जैसे कि पूरे देश के लिए वहीं पे चूड़ियाँ बन रही हैं. मुकेश फैमिली इज़ अमंग देम. मुकेश की फैमिली भी उनमें से एक है. नन ऑफ देम नो दैट इट इज़ इलीगल फॉर चिल्ड्रन लाइक हिम to work in a glass furnace with high temperature, in dingy cells without air and light, that the law, if enforced, could get him and all those 20,000 children out of the hot furnace where they slog their daylight hours, often losing the brightness of their eyes. वहाँ पे किसी को भी नहीं पता है कि इन छोटे बच्चों से काम करवाना इस तरीके के फैक्ट्रीज़ में, फर्नेसेस के पास जहाँ पे इतनी गर्मी होती है और हाई टेम्परेचर होता है, वहाँ पे काम करवाना इलीगल है. अगर लॉ एनफोर्स हो वहाँ पे सही तरीके से, तो मुकेश और मुकेश जैसे 20,000 बच्चे जो इन फर्नेसेस से काम करते हैं वो फ्री हो जाएं. और वहाँ पे क्या होता है, इतने डार्क प्लेसेस में इतने हॉट टेम्परेचर में काम करना, और जो साइड इफ़ेक्ट है इस काम के वो है कि उन लोगों की आंखों की रोशनी चली जाती है. Mukesh's eye beam as he volunteers to take me home, which he proudly says is being rebuilt. अब मुकेश खुश है वो बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो हमारी राइटर को अपने घर ले जा रहा है और वो बताता है राइटर को कि उसका घर रीबिल्ड हो रहा है. We walk down stinking lanes choked with garbage, past homes that remain hovels like with crumbling walls, wobbly doors, no windows, crowded with families of humans and animals coexisting in a primeval स्टेट. अब यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है कि क्या हालत थी वहाँ पे उन गलियों की जहाँ से गुज़रते हुए मुकेश लेके जा रहा था, कि जो दीवारें थी वो क्रम्बलिंग थी, वॉबी डोर्स थी, वॉबी मतलब हिलती डुलती, स्ट्रेंथ नहीं थी उनमें, विंडोज़ नहीं थी. वहाँ पे उन गलियों में इंसानों की फैमिलीज़ और जानवरों की फैमिलीज़ एक साथ एग्जिस्ट कर रही थी, जैसे कोई ओल्ड एज में होता था, प्रिमेवल स्टेज में होता था कि इंसान और जानवर साथ साथ रह रहे हैं. ही स्टॉप्स एट द डोर ऑफ वन सच हाउस, बैंक्स अ वॉबी आयरन डोर विद हिज फुट एंड पुश इट ओपन. वो ऐसी ही एक हिलती डुलती इमारत और टूटे फूटे गेट के पास रुका और उसने उसे नॉक किया और खोला अपने पैर से. वी एंटर अ हाफ बिल्ड शैक. शैक रेफर्स टू अ काइंड ऑफ हट. वो उस आधे बने हुए घर में एंटर करते हैं. इन वन पार्ट ऑफ इट, thatched with dead grasses, is a firewood stove over which a large vessel of sizzling spinach leaves. अब एक तरफ वहाँ पे क्या जल रहा है, चूल्हा होता था, चूल्हा है वहाँ पे, और वो भरा हुआ है घास से भरा हुआ है, ड्राइड ग्रास से. ज़्यादातर उसमें लकड़ियाँ, ऐसे सूखे पत्ते, ये सब चीज़ें जला के पुराने ज़माने में, या फिर अब भी गाँव में या जहाँ पे बहुत गरीबी है वहाँ पे लोग अभी भी यूज़ करते हैं इन सब चीज़ों को. ठीक है, उस पर खाना पकाते हैं. तो वहाँ पे एक चूल्हा था, चूल्हे में अच्छे से घास वगैरह भरी हुई थी, और उसके ऊपर एक बर्तन रखा हुआ था जिसमें क्या थी, स्पेनिश, पालक के पत्ते थे. ऑन द ग्राउंड अ लार्ज एल्यूमिनियम प्लेट इन अ लार्ज एल्यूमिनियम प्लेटर्स आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल्स. ज़मीन पे एल्यूमिनियम की प्लेट्स रखे हैं, उनमें और सब्जियां हैं. अ फ्रेल यंग वुमेन इज़ कुकिंग द इवनिंग मील फॉर द होल फैमिली. फ्रेल मतलब फ्रेजाइल, एक फ्रेजाइल, कमज़ोर, वीक, थिन लड़की सारे परिवार के लिए खाना बना रही है शाम का.
टू आइज फिल्ड विद स्मोक शी स्माइल्स। अब उसकी आंखों में धुआं है पर फिर भी वो राइटर को और उसे मुकेश को देख के मुस्कुराती है। शी इज़ द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर। वो कौन है? मुकेश के बड़े भाई की वाइफ है। नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स शी बिगन टू कमांड रिस्पेक्ट एज द बहू, द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस, ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 men, हर हस्बैंड मुकेश एंड देयर फादर। अब उम्र में तो वो बच्ची ज़्यादा बड़ी नहीं है पर वो ऑलरेडी उस घर की बहू बन चुकी है और रिस्पॉन्सिबल है घर के 3 लोगों के लिए, नेमली मुकेश, मुकेश के भैया और उनके पापा। When the older man enters, she gently withdraw behind the broken walls and bring her veil closer to her face. Veil refers to घूंघट। अब जैसे ही घर में कोई बड़ा बुजुर्ग आता है, पहले ज़माने में आपने अभी टीवीज़ में मूवीज़ में देखा होगा, नहीं तो गाँव में अब भी बैकवर्ड एरियाज़ में ऐसा होता है कि घर का कोई बड़े बुजुर्ग आते हैं, स्पेशली मेल मेंबर आते हैं, तो जो डॉटर इन लॉज होती हैं वो थोड़ा सा पर्दा करती हैं, पीछे हो जाती हैं। तो वो एक दीवार के पीछे, टूटी फूटी दीवार के पीछे छुप गई और उसने अपना घूंघट खिसका लिया। एज कस्टम डिमांड्स डॉटर इन लॉ मस्ट वेल देयर फेस बिफोर मेल एल्डर्स। ऐसा वहाँ का ट्रेडिशन है कि बड़े मेल मेंबर्स के सामने जो बहू है या डॉटर इन लॉ है उसको अपना फेस घूंघट से कवर करना चाहिए। इन दिस केस द एल्डर इज़ एन इम्पोवरिश्ड बैंगल मेकर। और इस केस में कौन है एल्डर पर्सन? एक impoverished bangle maker. Despite long years of hard labor, first as a tailor, then as a bangle maker, he has failed to renovate a house, send his 2 sons to school. अब वो बंदे ने, मुकेश के पापा ने बहुत सारे साल बहुत हार्ड वर्क किया है, पहले एज अ टेलर और उसके बाद बैंगल मेकर की तरह, पर फिर भी ना तो वो अपना घर रेनोवेट करवा पाए, ना वो अपने 2 बच्चों को यानी मुकेश और मुकेश के भाई को स्कूल भेज पाए। ऑल ही हैज़ मैनेज टू डू इज़ टीच देम व्हाट ही नोज़, द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स। वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर पाए? वो बस अपने बच्चों को वही सिखा पाए जो उन्हें आता था। और क्या आता था? आर्ट ऑफ बैंगल मेकिंग। It is his karma, his destiny, says Mukesh's grandmother, who has watched her own husband go blind with the dust from polishing the glass of bangles. अच्छा, बैंगल फैक्ट्री में it's not only about dark cells और furnaces और हाई टेम्परेचर, इट इज़ ऑल्सो कि जो गैसेस और केमिकल्स रिलीज़ होते हैं वो भी हेल्थ के लिए बहुत इंजूरियस होते हैं एंड आँखों पे सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट डालते हैं। तो उनकी दादी बोलती है, मुकेश की दादी बोलती है कि ये तो इनका कर्मा है, ठीक है, कर्म ही ऐसे करे हैं। उनकी दादी ने खुद देखा है अपने खुद के हस्बैंड को, ग्लास फैक्ट्री में काम करते करते अंधे हो गए हैं उसके खुद के हस्बैंड। क्या ना गॉड गिवन लाइनेज एवर बी ब्रोकन, शी इम्प्लाइज। उनके कहने का मतलब है कि भाई जो भगवान ने कहा है, जो भगवान ने हमारी डेस्टिनी में लिख दिया है, क्या हम उसे कभी तोड़ सकते हैं? Born in the caste of bangle makers, they have seen nothing but bangles in the house, in the yard, and every other house, every other yard, every street in फिरोज़ाबाद। अब वो पैदा ही उस कम्युनिटी में हुई है जो बैंगल मेकर्स की है और उन्होंने बैंगल्स ही देखी हैं, चाहे वो अपना घर हो, आसपास का एरिया हो, पड़ोस हो या अपनी पूरी कम्युनिटी हो, यहाँ तक कि पूरे फिरोज़ाबाद में उन्होंने सिर्फ और सिर्फ बैंगल्स ही देखी हैं। Spirals of bangles, sunny gold, paddy green, royal blue, pink, purple, every color born out of the 7 colors of the rainbow, lie in the mounds in unkempt yards as piled on 4-wheel handcarts pushed by young men along the narrow lanes of the shanty town. अब यहाँ पे बताया कि हर कलर की, फर्स्टली तो यहाँ पे स्पायरल्स ऑफ बैंगल्स, आपने पहले कभी चूड़ियों के मार्केट में गए हो या फिर अभी कभी मम्मी को अकम्पनी किया हो ऐसी किसी शॉप पे, तो नोटिस किया होगा कि बहुत सारी जो चूड़ियाँ होती हैं, लूज़ चूड़ियाँ होती हैं, उन्हें एज अ स्पायरल टाई कर देते हैं, ठीक है। और उसके बाद कलर बताया गया कि हर कलर की चूड़ी मिलेगी और उनके ढेर लगा होगा हर कलर की चूड़ी का। कहाँ रखी होती है? उनके अनकेम्प्ड यार्ड में। मेंटेन नहीं है उनके यार्ड, बस ऐसी जगह है। और कैसे बेचते हैं वो? ठेले के ऊपर 4 व्हील्ड हैंड कार्ट के ऊपर लगा के यंग मैन उसे सेल करते हैं। In dark hutment next to the lines of flames of flickering oil lamps sit boys and girls with their father and mother welding pieces of colored glass into circle of bangles. अब यहाँ पे बताया है कि क्या सीन होता है इन बैंगल मेकिंग फैक्ट्रीज़ में। बहुत डार्क होते हैं, डिंजी होते हैं, फ्लेम्स होती हैं जिस पे वो वेल्डिंग करते हैं ग्लास की। वहाँ पे वो अपने माँ बाप के पास, बच्चे अपने माँ बाप के पास बैठ के ये काम सीखते हैं। Their eyes are more adjusted to dark than the light outside.
वहाँ पे वो काम करते करते उनकी आंखें भी इस तरह से टर्न अप हो जाती हैं कि वो अंधेरे को ज़्यादा अच्छे से एडजस्ट कर पाती हैं, ऐप्ट कर पाती हैं, रादर देन टू फेस द ब्राइट लाइट्स. दैट इज़ वाई दे ऑफन एंड अप लूजिंग देयर आई साइट बिफोर दे बिकम एडल्ट. यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं हम? उन बच्चों की जिन्होंने अपने माँ बाप के साथ ये काम सीखा है. उनकी आंखें एडजस्ट कर गई हैं अब अंधेरे के लिए, और वो जब तक बड़े होते हैं तब तक उनकी आंखों की रोशनी चली जाती है. Savita, a young girl in a drab pink dress, sits alongside an elderly woman soldering pieces of glass. अब यहाँ पे एक और बच्ची की बात हो रही है. सविता है, वो भी एक छोटी बच्ची है और वो एक बूढ़ी औरत के पास बैठी हुई है. और क्या कर रही है वो? ग्लास पीसेस जॉइन कर रही है. As her hands move mechanically like the tongs of the machine, I wonder if she knew the sanctity of the bangles she helps make. अब हमारी राइटर उस बच्ची को देख के सोच रही है कि क्या इस बच्ची को ये पता भी है कि ये जो बना रही है इनकी क्या वैल्यू है, क्या है ये. इट सिम्बोलाइजेज एन इंडियन वुमेन सुहाग और स्पीशियसनेस इन मैरिज. चूड़ियों की क्या वैल्यू है? सुहाग का सिंबल माना जाता है इंडिया में, यानी अ गर्ल और अ फीमेल इज मैरिड. इट विल dawn on her suddenly one day when her head is draped in a red veil, her hands dyed red with henna and red bangles rolled on to her wrist. अब राइटर सोच रही है कि इस बच्ची को तब ये जो बना रही है ये चूड़ियाँ, इनकी वैल्यू क्या है, ये तब एहसास होगी सडनली जब एक दिन उसने खुद रेड घूंघट में होगी, उसके हाथ में मेहंदी होगी और उसके हाथ में लाल चूड़ियाँ होंगी. शी विल देन बिकम अ ब्राइड. और वो उस दिन क्या बनेगी? दुल्हन बनेगी. लाइक द ओल्ड वुमेन बिसाइड हर हु बिकम वन मैनी ईयर्स अगो. बिल्कुल उसी औरत की तरह जिसके बगल में वो बैठ के आज ये काम कर रही है, वो बूढ़ी औरत भी कभी ना कभी दुल्हन बनी होगी. शी स्टिल हैज़ बेंगल्स ऑन हर रिस्ट बट नो लाइट इन हर आइज़. अब ये किसके बारे में बात हो रही है? जो सविता के पास में एल्डरली वुमेन बैठी हुई है, उसके हाथ में अभी भी चूड़ियाँ हैं पर आंखों में कोई रोशनी, कोई उम्मीद, कोई चमक नहीं है. एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया. शी सेज इन अ वॉइस ड्रेन्ड ऑफ जॉय. अब वो बहुत दुख भरी आवाज़ में कहती है कि मैंने एक टाइम कभी पेट भर के खाना भी नहीं खाया. कौन कह रहा है? बूढ़ी औरत. She has not enjoyed even one full meal in her entire lifetime. That's what she has reaped. Her husband, an old man with a flowing beard, says, I know nothing except bangles. All I have done is making a house for the family to live in. अब उसका हस्बैंड ये बात सुन के क्या कहता है कि उसके हस्बैंड का डिस्क्रिप्शन है कि उसकी बहुत बड़ी सी बियर्ड है, और वो ये बात सुन के, अपनी वाइफ की ये बात सुन के कहता है कि मुझे और कुछ नहीं आता, सिर्फ और सिर्फ चूड़ियाँ बनाना आता है. और मैं क्या बना पाया हूँ अब तक? उससे मेरे को क्या फ़ायदा हुआ है चूड़ियाँ बना के? कि मैं अपने परिवार के लिए एक घर बना पाया हूँ. Hearing him, one wonders if he has achieved what many have failed in their lifetime. He has a roof over his head. और उसने इस तरह से बात कही है कि you will think कि it is a big achievement कि उसने finally एक घर बना लिया है. The cry of not having money to do anything except carry on the business of making bangle, not even enough to eat, ring in every home. वहाँ पे घर घर के यही हालात हैं. हर जगह एक ही बात है कि उनके पास कुछ करने के लिए पैसे नहीं हैं, खाने के लिए पैसे नहीं हैं, और कुछ आता नहीं है, कुछ सीखने के लिए पैसे नहीं है. सो सिर्फ और सिर्फ वो लोग क्या करना जानते हैं? बैंगल मेकिंग. द यंग मैन इको द एलिमेंट ऑफ देयर एल्डर्स. अब जो नई जनरेशन है वो भी अपने बुज़ुर्गों का ही जो एक्सपीरियंस है उसी को दोहरा रही है, वही बातें कह रही है, उसी में फंस गई है. लिटिल हैज़ मूव विद टाइम इट सीम्स इन फिरोज़ाबाद. ऐसा लगता है कि वक्त के साथ कुछ खास बदला नहीं है फिरोज़ाबाद में. ईयर्स ऑफ माइंड नंबिंग टॉयल हैव किल्ड ऑल इनिशिएटिव एंड द एबिलिटी ऑफ ड्रीम. इतना लंबा समय हो गया है उनको वहाँ पे यही काम करते करते कि अब उनमें ना हिम्मत है, ना कोई सपने बचे हैं, ना कोई कुछ और करने की काबिलियत बची है. Why not organize yourself into a cooperative? I ask a group of young men who have fallen into the vicious circle of middlemen who trapped their father and forefather. अब हमारी जो राइटर हैं वो पूछती हैं कि तुम लोग अपने आप को एक कोऑपरेटिव क्यों नहीं फॉर्म कर लेते? एक काइंड ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी बना लो, अपनी कॉपरेशन बना लो. और ये लोग कौन से? ये यंग जनरेशन वो है जिसके खुद के पापा, पड़पापा, ये सब लोग, दादा वगैरह, ये सब यही काम करते थे. इवन इफ वी गेट ऑर्गेनाइज्ड वी आर द वंस हु विल बी हॉल्ड अप टू द पुलिस, बीटन एंड ड्रैग्ड टू जेल फॉर डूइंग समथिंग इलीगल.
अब वो लोग क्या जवाब देते हैं कि अगर हम लोग ऑर्गेनाइज हो भी जाए, अपने लिए कुछ कॉरपोरेशन टाइप बना भी लें, तो भी हमारे को ही पकड़ के पुलिस ले जाएगी, जेल में डाल देगी और ऐसे ब्लेम किया जाएगा कि जैसे हमने कुछ इलीगल कर लिया है. देयर इज़ नो लीडर अमंग देम, नो वन हु वुड हेल्प देम सी थिंग्स डिफरेंटली. उनके बीच में ऐसा कोई नहीं है जो चीज़ों को एक अलग नज़रिए से देख सके. उन सबका वही माइंडसेट बचा है, बेंगल मेकिंग इज़ आवर डेस्टिनी, हमें यही करना है और हमारी कोई हेल्प नहीं हो सकती, हम कुछ और नहीं कर सकते. देयर फादर्स आर एज tired as they are, they talk endlessly in a spiral that moves from poverty to apathy to greed to injustice. अब वहाँ पे सबका एक सा हाल है, सब थक चुके हैं और उनकी एक ही ज़िंदगी बची है भाई, poverty, injustice, greed. Listening to them, I see two distinct worlds. One of the family caught in a web of poverty, burdened by the stigma of caste in which they are born. अब इस नज़रिए, इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखती हैं. जब हमारी सारी बात जानने के बाद हमारी राइटर इस पूरी सिचुएशन को कंसिडर करती हैं, तो वो दो तरीके की दुनिया देखती हैं. एक जो गरीबी में फंसी हुई है, बर्डन बाय द स्टिग्मा ऑफ कास्ट, उन लोगों के दिमाग में भर गया कि भाई हम लोगों को तो बेंगल मेकिंग कम्युनिटी में जन्म हुआ है, हम लोगों को तो यही करना है, हम लोग कुछ और कर ही नहीं सकते. द अदर विशियस सर्कल ऑफ साहूकार, मिडलमैन, द पुलिसमैन, द कीपर्स ऑफ लॉ, द ब्यूरोक्रेट्स एंड द पॉलिटिशियन. और दूसरा वर्ड है उनका जो साहूकार हैं, बिजनेसमैन्स हैं, मिडलमैन्स हैं, पुलिसमैन हैं, लॉ कीपर्स हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, इनका. ठीक है, एक ग्रुप है गरीबों का, एक ग्रुप है इनका. टुगेदर दे हैव इम्पोज द बैगेज ऑन द चाइल्ड दैट ही कैन नॉट पुट डाउन. इन लोगों ने मिलके बच्चों के ऊपर, यहाँ पे जो यंग जनरेशन है, यूथ है, उसके ऊपर ये वज़न डाल दिया है, बिल्कुल ऐसा माइंडसेट प्रिपेयर कर दिया कि ये लोग कुछ और कर ही नहीं सकते एक्सेप्ट बेंगल मेकिंग. बिफोर ही इज़ अवेयर ही एक्सेप्ट इट एज नेचुरली एज हिज फादर. बच्चा कुछ सोच समझने लायक बने, बड़ा हो, अपने आप के बारे में कुछ समझे, तब तक वो इस चीज़ को अपनी किस्मत मान लेता है, नेचुरली एक्सेप्ट कर लेता है, जैसे अब तक उसके घर के बाकी लोग एक्सेप्ट करते आए हैं. टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर. कुछ और करने का मतलब होगा हिम्मत दिखाना. एंड डेयरिंग इज़ नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप. और ये कभी उन्हें बच्चों को यहाँ पे बड़ा होते हुए सिखाया नहीं जाता कि हिम्मत करनी चाहिए, कुछ और करना है तो आप करने की कोशिश करनी चाहिए. व्हेन आई सेंस ऑफ इट इन मुकेश आई एम चीयर्ड. जब मैं ऐसा देखती हूँ कि भाई मुकेश इज़ डिफरेंट, मुकेश में अब भी एक उम्मीद है, तो शी फील्स गुड. आई वॉन्ट टू बी अ मोटर मकैनिक, ही रिपीट. वो दोबारा कहता है कि भाई मैं तो मोटर मकैनिक ही बनूँगा. ही विल गो टू गैराज एंड लर्न. और उसके लिए उसने प्लान भी कर रखा है कि भाई मैं गैराज जाऊँगा और वहाँ पे सीखूँगा. बट द गैराज इज़ अ लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम. पर जो गैराज है वो उसके घर से बहुत दूर है. आई विल वॉक, ही इंसिस्ट. तो वो इस बात का भी उसके पास जवाब रेडी है कि कोई बात नहीं, दूर है तो क्या हुआ, मैं वहाँ पे रोज़ाना चल के चला जाऊँगा. डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग अ प्लेन. ही इज़ सडनली साइलेंट. जब हमारी राइटर ने पूछा कि क्या तुमने कभी ये सोचा है कि तुम प्लेन उड़ा सकते हो या नहीं, तो वो एकदम से चुप हो गया. नो, ही सेज स्टेयरिंग एट द ग्राउंड. इन हिज स्मॉल मर्मर there is an embarrassment that has not yet turned into regret. He is content to dream of cars that he sees hurtling down the street of his town. Few airplanes fly over Firozabad. अब उस बच्चे ने क्या जवाब दिया कि नहीं, मैंने कभी नहीं सोचा. वो किस चीज़ में कंटेंट है, सिर्फ और सिर्फ कार्स के बारे में सोच के, उनका मैकेनिक बनने के बारे में सोच के कंटेंट है. क्यों? क्योंकि उसने वही देखा है अपने गांव, अपने शहर में, फ़िरोज़ाबाद में बहुत कम ही एरोप्लेन पास होते हैं फ़िरोज़ाबाद के ऊपर से. सो उसे ना कुछ ज़्यादा पता है, ना कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट है. उसे किस में इंटरेस्ट है? कार्स में. इसी के साथ वी हैव कंप्लीटेड द एंटायर चैप्टर, बोथ द पार्ट्स. इफ़ देयर इज़ एनी प्रॉब्लम